हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट स्टॉक के बारे में। तो ये जो स्टॉक है, ये केमिकल कंपनी है और इसने अपने थर्सडे को अपने क्वार्टर जैसे अनाउंस किए थे और फ्राइडे को ये स्टॉक जो 15% डाउन था। तो एक ही दिन के अंदर कोई स्टॉक 15% डाउन हो और नीचे से कोई रिकवरी भी ना हो, मतलब कि रिजल्ट बहुत ही खराब होंगे। और मे बी अगर आपने अब तक प्रॉफिट देख लिया होगा तो इसके प्रॉफिट जो है 50% से डिक्रीज हुए हैं और साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है। मतलब कि हम बोल सकते हैं बहुत ही घटिया रिजल्ट है। बट क्वेश्चन अब ये है कि इसमें कुछ 4-5 टाइप के सीनियर बनते हैं। पहले कि आपने ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हो, है ना, और इन्वेस्टेड हो सकता है आप प्रॉफिट के अंदर हो। दूसरा कि आप प्रॉफिट नहीं बट लॉस में हो। और एक केस ये भी होता है कि आप लेट से आपने एलोकेशन कितना कर रखा है। मतलब लेट से आपके पास टोटल 10 लाख का पोर्टफोलियो था और आपने 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये सिर्फ एक स्टॉक के अंदर डाल दिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप डिपेंडिंग ऑन कितना आपने एलोकेशन किया है, इसके अंदर क्या करना चाहिए हम वो डिस्कस करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसी स्टॉक के अंदर अभी इन्वेस्टेड नहीं हो और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जब जब भी किसी कंपनी के बारे में अगर ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, कि कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो हमें ये चीज़ चेक करना चाहिए क्या ये कंपनी, मतलब पास्ट में भी ऐसा हो चुका है क्या, पहले भी ऐसा हुआ है किसी भी कंपनी के अंदर। है ना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमें फ्यूचर देखना चाहिए कि फ्यूचर, बट देखिए दिक्कत क्या है कि फ्यूचर हम देख नहीं सकते। अभी तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम फ्यूचर देख पाएँ। तो हमें पास्ट को ही देखना पड़ता है। ये ज़रूर बात है कि हम कई बार फ्यूचर को देख के हम इन्वेस्टमेंट करें और हम तुक्का सही बैठ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। बट वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्यूचर देख पाना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि 10th में उसने अच्छा परफॉर्म किया, 12th में अच्छा किया, है ना, उसने आईआईटी वगैरह के एग्जाम निकाल लिए। तो हो सकता है वो लाइफ में बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन ना बन पाए, बहुत ज़्यादा ना कमा पाए, लेकिन हम एक ठीक ठाक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो लाइफ में ठीक ठाक कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा, है ना। क्योंकि पास्ट मैटर करता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक बिजनेस का, सभी का पास्ट मैटर करता है। हम पास्ट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम इस कंपनी के पास्ट की बात करें तो ये कंपनी 1970s के आसपास से चल रही है, मतलब करीब 40-50 साल पुरानी कंपनी है। तो कंपनी एक स्टेबल कंपनी है। बट अगर हम पास्ट में भी देखोगे, तो जैसे मैं आपको इस कंपनी का हम चार्ट देखें, ठीक है, जैसे अगर आप देखो तो ये कंपनी अभी 4 साल से कॉम्पिटिशन में है। मतलब जो प्राइस इसका अभी चल रहा है, 4 साल पहले भी सेम प्राइस था। मतलब इस कंपनी ने 4 साल का टाइम कॉन्सोलिडेशन, टाइम करेक्शन दे रखा है। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम बहुत पहले चलते हैं और देखते हैं कि पास्ट में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये 1995 पे हम पहुंच चुके हैं। तो 1995 में आप देखो तो ये स्टॉक वहां से 91% डाउन हो गया था। मतलब मोर देन 90%, मतलब 100 रुपये का शेयर 10 रुपये पे आ गया था। ठीक है, उसके बाद रिकवरी हुई कंपनी में। रिकवरी कितनी हुई अगर आप इसको मेजर करो तो यहाँ से ये स्टॉक, है ना, 7-8 गुना हो गया। मतलब जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी अगर 10 रुपये, 100 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये जाए 90% करेक्शन, तो 10 से अगर 50 भी चला जाए तो 5 गुना हो जाता है पैसा। उसके बाद ये कंपनी आप देखो तो अगेन यहाँ पे 76% करेक्शन की। फिर यहाँ से अगेन आप देखो तो ये स्टॉक यहाँ से 700%, यानी करीब 8 गुना पैसा कंपनी ने किया। और इस बीच अगर आप टाइप करेक्शन मेजर करो तो जो प्राइस कंपनी का यहाँ पे था 94 में, वही प्राइस यहाँ पे 2 मई 2005 में भी था। मतलब 10 साल 11 साल इसने टाइम करेक्शन दिया। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली आई। उसके बाद स्टॉक अगेन यहाँ पे 71% डाउन हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो जो प्राइस स्टॉक का यहाँ पे 2005 में था, वही प्राइस यहाँ पे 2013 में था। मतलब यहाँ 8 साल का कंपनी ने कंसल्टेशन दिया, टाइम करेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी यहाँ से अगेन तो 500% का रिटर्न आया, मतलब 6 गुना हुआ पैसा। और यहाँ पे आप देखो तो अगेन यहाँ पे 2-3 साल का कंपनी ने कंसल्टेशन दिया। बट उसके बाद कंपनी अगेन यहाँ से करीब 2.5 गुना हुई थी, है ना, 2.5 या 3 गुना हुई थी। उसके बाद यहाँ कंपनी ने फिर से 2 गुना, 2 साल का करीब करेक्शन दिया, टाइम करेक्शन। और उसके बाद कंपनी यहाँ से करीब 10 गुना हो गई थी। तो ये कंपनी का आप हिस्टोरिकल देखोगे तो ये कंपनी ऐसे ही चलती आई है। कंपनी साइकिल्स में परफॉर्म करती है। कोई भी केमिकल कंपनी हो, एक B2C मॉडल पे नहीं काम करती। मतलब वो अपना प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचती है। वैसे तो हर एक बिजनेस साइकिलिक होता है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे आप देखो, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बूम होता है, स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, कई सारे टर्म्स होते हैं। तो ऐसे बिजनेस के साइकिल्स होते हैं कि कोई बिजनेस लगातार नहीं चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे बिजनेस होता है, तो जैसे मान लीजिए आप मैराथन दौड़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आप दौड़ते दौड़ते लगातार आप दौड़ते ही रहोगे। जब आप दौड़ोगे तो दिन बाद थक जाओगे, तो थक जाओगे तो आराम करोगे, फिर वापस दौड़ना शुरू करोगे। तो वैसे ही बिजनेस के मामले में भी होता है कि कोई बिजनेस लगातार एक ही ग्रोथ पे, है ना, एक ही ग्रोथ रेट पे ग्रो नहीं कर सकता। उसके अंदर भी स्लो डाउन आता है कि कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल काफ़ी अच्छा बिजनेस परफॉर्म करता है, फिर 2-3 साल कॉन्सोलिडेशन होता है ना। और जो कॉन्सोलिडेशन होता है तो स्टॉक के प्राइस करेक्ट होते हैं, है ना, और ज़्यादा गिरते भी हैं। तो ये बिजनेस का नेचर है, हर एक बिजनेस के अंदर ऐसा होता है। हाँ, अगर आप टॉप पे जाके फंस जाओगे साइकिल्स के, तो दिक्कत होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करो
तो जैसे यहाँ पे ये रैली चल रही थी, तो किसी ने यहाँ पे खरीदा हो, तो उस टाइम ये ऑल टाइम हाई था, तो ऑल टाइम खरीदने के बाद भी पैसा यहाँ से और भी ऊपर गया। मतलब जिस पर्सन ने यहाँ पे खरीदा, ठीक है, यहाँ से देखो तो उसका पैसा यहाँ से 3 गुना हो गया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि कई बार हम जब ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं तो भी हमारा पैसा बढ़ सकता है, बट वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हमें नहीं पता कि हम बिजनेस की किस साइकिल पे हैं, क्या बिजनेस यहाँ से और आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो जैसा हमने देखा कि ये कंपनी एक साइकिल की कंपनी है, तो दीपक नाइट्रेट ने ऑलमोस्ट हर एक कंपनी साइकिल ही होती है। उसके अंदर जो B2B कंपनी होती है वो ज़्यादा साइकिलिक होती है, उनके साइकिल थोड़े और लंबे चलते हैं। जैसे मैंने पास्ट में दिखा है कि ये कंपनी 11 साल तक इसने टाइम कंसल्टेशन दिया था, बट अभी क्या हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है, तो जो बिजनेस के साइकिल है वो छोटे होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था कि कोई कंपनी 10-10 साल 11-11 साल तक कंसोलिडेट करती थी, बट आज वो 3 साल 4 साल 5 साल में भी 6-7 साल का कंसोलिडेशन चलता है, क्योंकि आप देखो पिछले कई सालों के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई, बैंकिंग सिस्टम अच्छे हो गए हैं, तो लोगों का पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट होता है। मतलब कोई बुरी न्यूज आई तो स्टॉक एक ही दिन 15% गिर गया, उसने वेट नहीं किया कि एक एक परसेंट करके मैं 15 दिन तक गिरूँ, ऐसा नहीं, एक ही दिन में गिर गया। फिर जब पॉजिटिव नहीं आता तो एक ही दिन में स्टॉक 10% भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा ज़्यादा है, डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं, तो ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होती हैं, है ना, न्यूज़ बहुत तेज़ से स्प्रेड होती है। तो इस वजह से जो साइकिल्स होते हैं बिजनेस के, जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा तो 1994 में उसने 11 साल का कॉन्सल्टेशन किया, उसके बाद उसने 6 साल कॉन्सल्टेशन किया, फिर 4 साल का किया, फिर 3 साल का किया। तो टाइम पीरियड कॉन्सल्टेशन भी छोटा होता जा रहा है, बट फिर भी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि बॉटम कब बनेगा या कितने साल का कॉन्सल्टेशन होगा। कई लोग बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट जॉब है, डिफिकल्ट है कि प्रेडिक्ट करवाना कि बॉटम कब बनेगा। एक्चुअली में शब्दों को सही यूज करना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होता है, नामुमकिन होता है, इट इज इम्पॉसिबल। हम कोई बॉटम नहीं बता सकता कि बॉटम क्या होता है। हम एक अनुमान कर सकते हैं कि हाँ अब ये स्टॉक इतना गिर चुका है, तो अब शायद कम गिरेगा, ठीक है, यहाँ से शायद रिकवरी हो सकती है। तो जब भी आपको कोई कंपनी खरीदनी होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नीचे के भाव पे खरीद पाएँ। नीचे के भाव खरीदने में कई बार क्या होता है कि जो चीज़ गिरती है वो और ज़्यादा गिर जाती है। तो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस देखना पड़ता है, और हो सकता है जब तक प्राइस रिकवर करे तो उसमें टाइम करेक्शन भी 2-3 साल का हो सकता है, तो आप 2-3 साल तक लॉस में दिखोगे उस स्टॉक के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब होती है, स्टॉक के प्राइस के नीचे जाने से कंपनी खराब नहीं होती है ना? ये जस्ट बिज़नेस का साइकिल है। जैसे हमने देखा कि ये स्टॉक ने पहले भी खराब किया है, बट खराब करने के बाद 2-3 साल बाद ये स्टॉक 6-6 गुना 5-5 गुना भी हुआ है। तो क्या ये आगे नहीं होगा? अब आगे ऐसे बोल पाना मुश्किल है, बट जी हिस्ट्री हम देख के हम ये बोल सकते हैं कि यार पास्ट में अच्छा किया तो आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करेगा, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए अभी करें क्या, अगर हम टेक्निकल चार्ट में देखें तो मेरे हिसाब से 1700 रुपये शायद और जा सकता है ये, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब आए हैं। तो अभी 1900 पे है तो शायद 1700 भी जा सकता है। बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1900 भी आप पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। बाकी अगले अगले 6-7 महीने तक अगर स्टॉक कॉन्सोलिडेट करके नीचे जाए तो आप और भी इसके अंदर बढ़ा सकते हो, अगर आपको इच्छा है इस कंपनी के अंदर खरीदने की तो। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए इस कंपनी के अंदर आप लॉस में हो तो आप क्या करो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि है ना, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कि मैं आपको बोल सकूँ आप इतने लॉस में तो आप लॉस बुक कर लो, ठीक है, ये आपकी पर्सनल कॉल होनी चाहिए। हाँ बाकी अगर आप माइनर लॉस में हो तो चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी रिकवर कर ली, कंपनी अच्छी कंपनी है। आप बैलेंस शीट देखो तो कंपनी काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट है, कंपनी अभी भी 1000 करोड़ से ऊपर का एक्सपेंशन कर रही है ना, कंपनी को कर्जा भी नहीं है, तो कंपनी काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट है, कंपनी अच्छा करेगी। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट में बता दिया, अगर बहुत हैवी लॉस में हो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। और अगर हो सकता है आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो या थोड़े बहुत लॉस में हो, बट आपने एलोकेशन बहुत ज़्यादा कर रखा है, ठीक है, मतलब जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 5 लाख रुपए इस स्टॉक के अंदर डाल दिया है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। केमिकल कंपनीज के अंदर जो साइकिलिक कंपनी होती हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेनली जो लोग कोविड के बाद से क्या हुआ कि केमिकल कंपनी 10-10 गुना 12-12 गुना, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा केमिकल कंपनी के अंदर डाल दिया कि 15% 20%, 15-20 भी छोड़ दो, कई लोगों ने 40-40% एलोकेट कर दिया था। तो ये गलत है, क्योंकि हालांकि यदि पैसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, केमिकल भी 10 गुना होगी तो आप पैसा बहुत बना लोगे, बट फिर वही कि क्या उस वो रिस्क लेने को तैयार हो, क्या आप देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो को 40% 50% डाउन होते हुए। तो जैसे मैं डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि ये स्टॉक भी मेरे पास भी कभी हुआ करता था, तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं आपको, तो देखिए ये जो स्टॉक है आप देखो तो मेरे पास पहले था, ये 140 स्टॉक था मेरे पास, तो मैंने उसको इस टाइम बेच दिया था। तो बेचने का कारण ये नहीं था कि मैं कोई बहुत ही बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, रीज़न बस इतना सा था कि मेरे पास केमिकल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया था, मेरे पास ये भी था, रोसारी बायोटेक था, है ना, फाइन ऑर्गेनिक्स था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा केमिकल के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा एलोकेशन कम करना है, तो इस वजह से मैंने इसको बेच दिया था। हालांकि इसको बेचने के बाद मैंने केमिकल के अंदर दूसरी कंपनी जो खरीदी थी वो फाइन ऑर्गेनिक्स थी, और फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर भी मैं 20% लॉस में हूँ।
कभी भी खुद को ऐसे इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हम अपने आप को, है ना, समझे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक के प्राइजेस होते हैं वो कई बार तुक्के से भी गिर जाते हैं और कई बार तुक्के से भाग जाते हैं। तो इस समय ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। और जैसे आप देखो तो अनरियलाइज लॉस भी मेरा बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में। तो बीच में से एक ऐसा टाइम आ गया था लास्ट ईयर कि मैं हर मंथ 1.5 लाख 2 लाख रुपए मैं महीने के ट्रेडिंग से बना रहा था, मतलब स्विंग ट्रेड कर रहा था। तो मुझे ऐसा बीच में लग रहा था कि यार मुझे बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत आता है। बट आप देखो अक्टूबर के बाद से जब मार्केट ने करेक्शन किया तो मैं भी लॉस में आ गया। लॉस इन द सेंस अनरियलाइज लॉस, यानी पेपर लॉस। क्योंकि मैं लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि मैं जो कंपनी खरीदता हूँ मुझे उसको बिलीव रहता है कि वो कंपनी अच्छा करेगी। तो इसमें मैं लॉस नहीं बुक करता। और इधर इस टाइम भी मैं खरीद ही रहा हूँ कि जहाँ मेरे पास फंड है मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। और ऐसे देख डरने वाली बात नहीं है। अगर हम इस कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें, अगर हम तो एक बार से हम बैलेंस शीट चेक भी कर लेते हैं इस कंपनी की। तो यहाँ अगर हम बैलेंस शीट चेक करें, ठीक है, तो अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करें, तो आप अगर रिजर्व देखो तो कंपनी के पास 325 करोड़ अपना खुद का पैसा होता है तो 2015 में। उसके बाद से कंपनी ने लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाया, 450, 700, 900, 1000, 1500, 2300, 3300, 4000, 4700, 5000। तो आज कंपनी के पास अपना खुद का 5 करोड़, 5000 करोड़ रुपए कंपनी का अपना खुद का पैसा है। और 800 करोड़ रुपए, करीब 850 करोड़ रुपए कंपनी के पास बोरोइंग्स है, जो कि रिसेंट बढ़ी है। मैंने स्टार्टिंग में शायद बोल दिया था कंपनी का कर्जा नहीं है। तो कंपनी का कर्जा है, बट कंपेयर टू रिजर्व की हम बात करें तो रिजर्व के हिसाब से कंपनी का कर्जा कम है। हालांकि जो मुझे एक्चुअली याद था वो मार्च तक का याद था कि कंपनी में बहुत कम कर्जा है। जैसे आप देखो तो यहाँ पे 286 करोड़ यानी 286 करोड़ का कंपनी में कर्जा था। पर रिसेंटली कंपनी ने थोड़ा सा अपना बोरिंग्स बढ़ाया है। तो बोरिंग्स बढ़ाना वैसे तो निगेटिव चीज़ होता है, लेकिन चूंकि कंपनी ने एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा किया उसके लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें तो कंपनी लगातार एक्सपेंशन किया है। कंपनी का 2015 में 550 करोड़ के अपने एसेट्स थे। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी का लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री साइज कितनी है। उसके बाद कंपनी ने 600 करोड़ किया, ठीक है। और यहाँ 3 साल तक यहाँ पे सेम ही था, कंपनी ने कोई नया एक्सपेंशन नहीं किया। उसके बाद कंपनी ने लगा सीधा ट्रिपल कर दिया एक्सपेंशन, मतलब सीधा 600 करोड़ से 1700 करोड़ कर दिया। यानी कंपनी ने एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया, तो कंपनी उसे फायदा भी मिला। उसके बाद आप देखो तो कंपनी के शेयर्स उस टाइम काफ़ी बढ़े थे। फिर यहाँ तक तो 3 साल तक कंपनी ने कोई एक्सपेंशन नहीं किया, लगभग उसी जोन में था। ठीक, यहाँ पे 3-4 साल तक कंपनी कोई एक्सपेंशन नहीं किया। अब कंपनी फिर से एक्सपेंशन कर रही है। अब वो 2000 करोड़ से कंपनी बढ़ के आज 2400 करोड़ का हो गया है। और नीचे अगर आप CWIP देखो, CWIP मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कंपनी 1200 करोड़ एक्सपेंशन अभी और कर रही है। तो जब ये कंपनी 1200 एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा तो कंपनी पर समझाओ कि 3600 करोड़ का कंपनी पर फिक्स एसेट हो जाएगा। यानी कंपनी काफी तेजी से एक्सपेंशन की है। तो मे बी शुरू में फायदा नहीं मिलेगा, शुरू के अंदर थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब कंपनी को एक्सपेंशन करती है तो उस टाइम कॉस्ट कंपनी की बढ़ जाती है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी हिट होते हैं, लेबर कॉस्ट होता है, मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट का फोकस होता है वो भी थोड़ा सा कहीं और हो जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए 2-4 क्वार्टर की कंपनी खराब करती है। तो और एक अभी मेन रीजन है कि थोड़ा ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, ठीक है, उसमें इसका लेना देनी है। पर हाँ, जब कंपनी एक्सपेंशन करती है तो हमें उसका अल्टीमेटली फायदा मिलता है, ठीक है, 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद, या मे बी 2-3 क्वार्टर बाद हमें उस चीज़ का फायदा मिलता है। तो कंपनी एक्सपेंशन अच्छा करी, कंपनी का कर्जा बहुत कम है कंपेयर टू जितना इसके पास पैसा है। तो कंपनी पर रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो इस कंपनी के ऊपर। कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपनी है, प्रॉब्लम एक ही है, जो कंपनी है साइकिल का, जो हर एक कंपनी के साथ में होता है। तो अगर आप इस कंपनी को नीचे के दामों में पकड़ो, अब नीचे के दाम एग्जैक्ट क्या हो किसी को नहीं पता, बट ऊपर से अगर कोई कंपनी 30%, 40%, हालांकि देखिए केमिकल कंपनी करेक्शन जब होते हैं तो 60-70% हो जाते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर देखा। बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पैसा लगा सकते हो। जैसे अभी 40% डाउन है तो आपने थोड़ा पैसा लगा दिया। कुछ टाइम बाद जब कंपनी 50% डाउन होगी तो थोड़ा पैसा उस टाइम लगा दिया। फिर अगर कंपनी 60% डाउन हो गई तो वहाँ पे आपने थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगाओ। कंपनी 70% डाउन हो थोड़ा सा और पैसा वहाँ पे और ज़्यादा लगाओ। तो होगा क्या कि जो आपकी एवरेज प्राइस बैठेगी, लेट से आपने 2200-2300 पे खरीदना शुरू किया, आपने 1500-1600 तक की रेंज में खरीदा, तो आपको जो एवरेज प्राइस है वो 1800 के आसपास में बैठेगा। तो जो 1800 से जब प्राइस बैठेगा तो कंपनी ऑलरेडी 5-6 साल का टाइम करेक्शन दे चुकी होगी। और उसके बाद लेट से वहां से कंपनी 3 गुना 4 गुना होती है। तो आपकी एवरेज प्राइस पे आपको CAGR बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और आपने एक्यूमुलेट काफी अच्छा कर रखा होगा, तो एब्सोल्यूट टर्म में भी आपका पैसा काफी ज्यादा बनेगा। पर नो डाउट हर एक रिटर्न रिस्क के साथ में आता है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई केमिकल सेक्टर का, है ना, एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कभी मतलब केमिस्ट्री पढ़ी है मैंने, बट ऑब्वियसली केमिकल इंजीनियरिंग नहीं की, मैं सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता हूँ। तो डिपेंड करता है, आप अपने रिस्क के हिसाब से देखिए। बाकी सिर्फ इस वजह से मत कंपनी को नफरत कीजिए कि उसके शेयर प्राइस घट गए हैं। शेयर प्राइस का घटना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, जैसे शेयर प्राइस का उठना नॉर्मल बात होती है। और गिरना ज़्यादा आसान होता है शेयर मार्केट में, क्योंकि मार्केट को उठाने के लिए पैसा चाहिए होता है।
बट मार्केट को गिराने के लिए सिर्फ सेंटिमेंट काफ़ी है। और सेंटिमेंट आप जानते हो चेंज होते रहते हैं लगातार। लगातार टीवी है, न्यूज़ है, हर जगह लगातार न्यूज़ आती रहती है ना? और जो रिजल्ट खराब हैं तो ठीक है, रिजल्ट खराब आए हैं उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, रिजल्ट तो वाकई बहुत खराब है। बट वही कि कंपनी गिरी है ना? 5 बार पहले भी गिर चुकी है। बट बात है कि आप ज़िंदगी में 5 बार गिरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है कि आप छठी बार उठ के वापस खड़े हुए या नहीं खड़े हुए। तो अगर आपको लगता है कंपनी भले ही 5 बार गिरी बट छठी बार वापस उठ के खड़ी होगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, मतलब ले सकते हैं आप। ठीक है। मैं तो नहीं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स है ना? अगर मेरे पास वो नहीं होता तो शायद मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता। है ना? मैं बहुत ज़्यादा केमिकल कंपनी रखना पसंद नहीं करता। है ना? तो आप देख सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई है, ठीक है, आपको लगता है मैंने वो गलत बोली है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। है ना? और चाहते हैं आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।